बच्चों आज का जो हमारा टास्क है वो है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। मतलब डिस्प्लेसमेंट मेथड के थ्रू हमको गिवन कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। लेकिन बच्चों उस एक्सपेरिमेंट तक जाने के पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हमको क्लियर करना पड़ेगा। आपको ध्यान हो हम लोगों ने एक कॉन्जुगेट फोकी करके एक शब्द पढ़ा था। क्या बोला था अपन ने? द टू पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस सच दैट if object is placed at first, the image will be formed at second, and if object is placed at second, image will be formed at first. Such two points are known as conjugate points. एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म हमने बोली थी कि if two points are conjugate point, then objective distance and image distance can be interchanged. तो बच्चों आपको ध्यान हो हमने बताया था कि प्रिंसिपल एक्सिस पे, किसकी प्रिंसिपल एक्सिस पे? कॉन्वेक्स लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसे दो पॉइंट जिसमें फर्स्ट पॉइंट पे हम ऑब्जेक्ट को रखें तो उसकी इमेज कहाँ बने? सेकंड पॉइंट पे। और अगर सेकंड पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को रखें तो इमेज कहाँ बने? फर्स्ट पॉइंट्स पे। इस तरह के दो पॉइंट्स बच्चों क्या कहलाते हैं? हमारे कॉन्जुगेट पॉइंट्स या फिर कॉन्जुगेट फोकी। खास चीज थी कि अगर दो पॉइंट्स हमारे कॉन्जुगेट पॉइंट्स हैं, कॉन्जुगेट फोकी हैं, राइट, तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को आपस में हम इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब यू कैन बी रिप्लेस्ड बाय वी एंड वी कैन बी रिप्लेस्ड बाय यू। तो बच्चों उस पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अभी हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, राइट। अब बात करें इस डिस्प्लेसमेंट मेथड का। ऑब्वियसली ये पूरी एक मेथड है तो ऑब्वियसली ये किसी न किसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले इसके प्रिंसिपल को क्लियर कर लें क्या है। तो ध्यान से देखिए, पहले फिगर को बता दें। व्हाट इज दिस? ऑब्वियसली दिस वन इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस वन इज ऑब्जेक्ट ए बी। विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट पोजीशन ऑफ लेंस, the image of this point of this object AB is formed on screen as A prime B prime. Obviously it is real and inverted image. When this lens is displaced through distance x, again the image of this object AB is formed on the same screen, that means at same point as A double prime B prime. तो देखा बच्चों आपने इस पूरे फिगर में पूरी प्रिंसिपल एक्सिस पे ये लेंस की फर्स्ट पोजीशन है जिसके थ्रू इस ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज कहाँ बनी बच्चों? स्क्रीन पे ए प्राइम बी प्राइम। अब हमने लेंस को डिस्प्लेस कराया। जब लेंस को डिस्प्लेस कराया मतलब उसी लेंस को हमने आगे डिस्प्लेस कराया एक्स डिस्टेंस से, तो वापस से हम देखते हैं कि इस लेंस के थ्रू इस ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज स्क्रीन पे सेम पॉइंट्स पे कैसी बनती है? ए डबल प्राइम बी प्राइम। तो आई थिंक फिगर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, राइट। अब बात करते हैं बच्चों इसके प्रिंसिपल की। ध्यान से देखना। व्हाट इज दिस? कैपिटल डी। दिस वन इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव पिन एंड इमेज पिन, इज इट? तो ध्यान से देखना वंस अगेन क्या बोल रहा है वो। if the distance between two pins, say objective pin and image pin, that means capital D, is more than 4 times of the focal length of convex lens, then there will be two position of lens such that the image of this object AB is formed at same point on screen. That means in first case it is a prime b prime and in second case it is a double prime b prime. तो बच्चों बोल रहा है कि अगर दो पिंस, कौन कौन सी पिंस? एक ऑब्जेक्टिव पिन और एक इमेज पिन की जो डिस्टेंस है d, वो इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ के 4 टाइम्स से ज़्यादा हो, तभी हमको लेंस की दो ऐसी पोजीशंस दिखती हैं जब हम इस ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज को कहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं? स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आई थिंक बच्चों बहुत सिंपल सा इसका प्रिंसिपल है, क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर मेरे साथ रिवाइज करना। बोल रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पिन, से ऑब्जेक्टिव पिन एंड इमेज पिन, is more than 4 times of the focal length of convex lens, then there will be two position of lens such that the image of this object AB is formed at the same point on screen. तो आई थिंक बच्चों ये प्रिंसिपल हमको क्लियर हो गया। अब फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देख लें। ये है हमारे लेंस की फर्स्ट पोजीशन। व्हाट इज दिस? ऑब्वियसली इट इज ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, राइट। व्हाट इज दिस? दिस इज इमेज डिस्टेंस। यहाँ से लेकर यहाँ तक कि बच्चों डिस्टेंस क्या है? इमेज डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना था? d। यहाँ से यहाँ तक कितना है u? तो ऑब्वियसली रिमेनिंग कितना हो जाएगा? d माइनस यू, विच इज इक्वल्स टू व्हाट?
v। अब बच्चों हम सिंपल लेंस फार्मूला यूज कर रहे हैं। क्या होता है हमारा लेंस फार्मूला? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। जहां तक v की बात करें, ऊपर अपन ने देखा था कितना था, d माइनस u। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस इज टेकन विथ नेगेटिव साइन। बच्चों इस पूरे को आप सॉल्व करें, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती है ना। पूरे को सॉल्व करना, आप क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वी ऑलरेडी नो दैट द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय दिस फार्मूला। तो ये एक फार्मूला है जिसके थ्रू हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। बच्चों ये जो सॉल्यूशंस आया है, यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। वो कौन कौन सी 3 पॉसिबिलिटीज हैं तो क्लियर करें। जब प्रिंसिपल उसने बोला था तो क्या बोला था कि इन दोनों पिंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो लेंस के फोकल लेंथ के 4 टाइम्स से ज़्यादा हो। अब ज़्यादा ही क्यों हो, बराबर क्यों नहीं हो सकता, लेस क्यों नहीं हो सकता, तो उस पर भी थोड़ा सा पहले विचार कर लें, है ना। ये किसी कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, तो उसको भी मैं आपके लिए यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो बता रहा है कि देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। अब क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो पहली कंडीशन लेके चल रहा है बच्चों कि डी इज लेस देन 4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंथ। दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव पिन और इमेज पिन की जो बीच की डिस्टेंस है वो लेंस की फोकल लेंथ के 4 टाइम से बच्चों क्या हो, लेस हो। अब देख सकते हैं यहाँ पे बोल रहा है कि d इज लेस देन किससे, 4f से। बच्चों उस कंडीशन में ये जो डिफरेंस आएगा वो कैसा होगा, हमारा नेगेटिव। सबको पता है कि जो रूट के अंदर जो नेगेटिव वैल्यूज होती है वो कैसी होती है, इमेजिनरी होती है। मतलब इस कंडीशन को जब बच्चों लेके चलेंगे तो जो u हमको मिलेगा वो कैसा मिलेगा बच्चों, इमेजिनरी मिलेगा। इमेजिनरी का मतलब क्या है कि देयर इज नो पोजीशन ऑफ लेंस इज पॉसिबल, मतलब इस तरह की पोजीशन लेंस की पोजीशन पॉसिबल नहीं है। तो ये पहला वाला केस था जब दोनों पिंस के बीच की डिस्टेंस लेंस की फोकल लेंथ के 4 टाइम्स से क्या हो, लेस हो। अब सेकंड वाला केस लेके चल रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पिंस इज इक्वल्स टू द 4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। बच्चों अब यहाँ पे रख के देखिए आप, d इक्वल्स टू कितना रखा आपने, 4f। क्या हो जाएगा बच्चों ये पूरा 0। अब क्या बचेगा, u विच इज इक्वल्स टू d बाई यू। जहां तक बात करें इसको ही क्या लिखा जा सकता है, हमारा ट्वाइस है। दैट मीन्स व्हाट कि सो ओनली वन पोजीशन ऑफ लेंस इज पॉसिबल। दैट मीन्स इस कंडीशन में भी बच्चों लेंस की केवल एक ही पोजीशन पॉसिबल है, 2 पोजीशन पॉसिबल नहीं होगी। अभी हमने देखा था v विच इज इक्वल्स टू कितना था, d माइनस यू। d की वैल्यूज कितनी रखी हमने, 4f। u अभी हमने निकाला कितना था, ट्वाइस है। मतलब v की वैल्यूज भी बच्चों कितनी आ रही है, ट्वाइस है। मतलब अगर दोनों पिंस के बीच की डिस्टेंस उस लेंस के फोकल लेंथ के 4 टाइम्स के इक्वल है तो हमको केवल लेंस की एक ही पोजीशन प्राप्त होगी। ठीक, अब लास्ट वाला केस भी देख लें बच्चों, जो एक्चुअल हमारा केस है। क्या बोल रहा है, इफ d is greater than 4f, that means what, the distance between two pin is more than 4 times of focal length of convex length। बच्चों यहाँ पे रख के देखें, d is greater than है किससे, 4f से। ऑब्वियसली अब जो ब्रैकेट टर्म होगी वो कैसी होगी, हमारी पॉजिटिव टर्म होगी। और इस कंडीशन में अब हम u की वैल्यूज निकालें बच्चों, तो हमारे पास में 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं। पहला है u1 विच इज इक्वल्स टू d माइनस रूट ऑफ d ब्रैकेट में d माइनस 4f/2। और सेकंड जो पोजीशन है बच्चों लेंस की वो क्या होगी, d प्लस रूट d ब्रैकेट में d माइनस 4f/2। तो देखा बच्चों अपन ने, जब दोनों पिंस के बीच की डिस्टेंस उस लेंस के फोकल लेंथ के 4 टाइम्स से ज़्यादा हो, तब की कंडीशन में हम देखते हैं कि हमको लेंस की 2 पोजीशन इस तरह से ऑब्टेंड होती है कि दोनों पोजीशन से ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहाँ बनती है बच्चों, स्क्रीन पे बनती है। तो लिखा भी हमने कि so there are 2 position of lens for which the real image will be formed on screen। तो बच्चों ये वो कंडीशन है जिसको अगर हम अप्लाई नहीं करें तो फिर हमको जो प्रिंसिपल है हम उसको वेरीफाई नहीं कर पाते। ठीक, अब बात आगे बच्चों बात करें, हमको फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमने निकाला है नाउ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस। क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस, ऑब्वियसली x विच इज इक्वल्स टू u2 माइनस u1। मतलब सेकंड पोजीशन में से फर्स्ट पोजीशन को क्या कर दे
बच्चों सब्सट्रैक्ट करें। यहाँ पे देखो हमने दोनों पोजीशंस लिखी है, u2 भी है और u1 भी है। इसको आप जब सिंपली सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, x विच इज इक्वल्स टू रूट ऑफ d ब्रैकेट में d माइनस 4f। क्या करें, हम दोनों साइड का स्केयरिंग कर लें। जब दोनों साइड का स्केयरिंग करके फिर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या मिलेगा, f विच इज इक्वल्स टू d स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4d। तो ये है बच्चों वो फॉर्मूला जिसके थ्रू हम इस गिवन लेंस की फोकल लेंथ को डिटरमाइन कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चों इसमें एक और टर्म आती है जिसमें हमको प्रूफ करना होता है कि ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इमेजेस। तो दैट मीन हमको प्रूफ करना है कि O विच इज इक्वल्स टू रूट ऑफ I1 I2। तो वो भी हम इसी पर्टिकुलर फिगर से जो है कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें हमने बोला क्या प्रूफ करना था कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ साइज ऑफ इमेजेस। तो ध्यान से देखें वो कोई फिगर है जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लिया था। वंस अगेन व्हाट इज दिस, ऑब्वियसली दिस वन इज ऑप्टिक एक्सिस, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन ऑफ लेंस। तो ये है बच्चों लेंस की पहली पोजीशन। इस लेंस की पहली पोजीशन के थ्रू इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो स्क्रीन पे बच्चों कहाँ बनती है, ए प्राइम बी प्राइम। मतलब फर्स्ट पोजीशन के लिए बात करें तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बच्चों ओ, और साइज ऑफ इमेज कितना है I1, राइट। फिर हम इस लेंस को d डिस्टेंस से क्या करते हैं, x डिस्टेंस से क्या करते हैं, डिस्प्लेस कराते हैं और देखते हैं कि लेंस की सेकंड पोजीशन के थ्रू वापस से इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है बच्चों वो स्क्रीन पे सेम पॉइंट्स पे कैसी बनती है, ए डबल प्राइम बी प्राइम। मतलब सेकंड पोजीशन के लिए बात करें तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमारा सेम है, लेकिन जो साइज ऑफ इमेज है बच्चों वो कितना हो जाएगा, I2। बच्चों आप लोगों ने लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ा था, क्या बोलता है कि लीनियर मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो उसी कॉन्सेप्ट को अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बच्चों लिखा है उसने यहाँ पे कि लेट O विद द साइज ऑफ ऑब्जेक्टिव पिन एंड I1 is the size of image, then by linear magnification for the first position of lens। क्या होता है linear magnification, size of image to the size of object which is equals to distance of image to the distance of object। now that time this lens is displaced through distance x, and for the second position of lens again by using the linear magnification क्या हो जाएगा बच्चों, m2 which is equals to once again size of image to the size of object which is equals to distance of image to the distance of object। अब आप बोल रहे होगे यहाँ तो u by v है। बच्चों आप लोगों को ध्यान हो अपने कॉन्जुगेट फोकी वाला टर्म यूज किया था, तो बोला था कि इफ टू पॉइंट और कॉन्जुगेट पॉइंट देन ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस कैन बी गेट इंटरचेंज। तो उस कंडीशन में हम ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे यूज किया। तो अब हमारे पास में दो इक्वेशंस हैं, कुछ नहीं करें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों क्या आएगा, I1 बाय O इंटू I2 बाय O विच इज इक्वल्स टू U बाय V, सॉरी v बाई यू इंटू यू बाई वी, ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, कितना आएगा 1। नाउ I1 इंटू I2 अपॉन O स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1 और O स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू I1 I2 और O विच इज इक्वल्स टू रूट ऑफ I1 इंटू I2। तो बच्चों ये वो फार्मूला है जिसके थ्रू हमको डिस्प्लेसमेंट मेथड में अगर ऑब्जेक्ट की साइज हमको कैलकुलेट करना हो तो हम लोग इस फार्मूले के थ्रू उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब किसी कंपटीशन एग्जाम में या हमारा बोर्ड एग्जाम में प्रॉब्लम्स कुछ किस तरह से आते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसा देना है, तो मैंने एक एग्जांपल आप लोगों के लिए यहाँ पे सॉल्व करके बताया है, देखते जाएं। अब आप लाइन पे जाएंगे तो आपको 4-5 लाइन नजर आएगी। मतलब आधे लोग तो ये नंबर ऑफ लाइंस देख के ही प्रॉब्लम्स को छोड़ देते हैं कि अरे इसको कौन करे, लेकिन सिंपल सॉल्यूशंस होते हैं। पहले इस न्यूमेरिकल को पढ़ लें। क्या बोल रहा है, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर इट्स टू डिफरेंट पोजीशन। अब बच्चों यहीं से पता पड़ जाएगा टू डिफरेंट पोजीशन मतलब कौन सी मेथड है, डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑन द स्क्रीन। इफ हाइट ऑफ इमेज
on in both the cases are respectively 8 centimeter and 2 centimeter, then find out the size of object। तो बच्चों 4-5 लाइन पे मत जाना, प्रॉब्लम को एक बार पढ़ के देखना, सॉल्यूशन एक दो देखो, 2 स्टेप में तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गया है ना। तो साइज मैंने बोला था, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट निकालने का फॉर्मूला है O विच इज इक्वल्स टू रूट I1 I2। दोनों इमेज आपको दे रखी है, I1 I2 मल्टीप्लाई करें, इसका सॉल्यूशन कितना आ गया बच्चों 4 सेंटीमीटर। तो कई बार जब हम लोग स्पेशली बोर्ड एग्जाम की बात करें, किसी कंपटीशन एग्जाम की बात करें, तो नंबर ऑफ लाइंस पे लोग जाते हैं और प्रॉब्लम को ड्रॉप करके आ जाते हैं। उस कंडीशन में वो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करते हैं, जबकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में है ना मार्क्स कटने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, और एक न्यूमेरिकल की बात करें तो 100% अपने को जो है मार्क्स मिल जाता है। तो देखा आपने कितना सिंपल सा एक न्यूमेरिकल था, और एक सड़े से फार्मूले के थ्रू इसका हमने सॉल्यूशन ऑब्टेन कर लिया। ठीक है बच्चों, तो आज का जो क्लास है इसके बाद में एक न्यूमेरिकल शीट भी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, है ना। उसको आप लोग ट्राई करिएगा, और उसके सॉल्यूशन जैसे हर बार हम लोग करते हैं, एक एक दो को दो करके आप सॉल्यूशंस दें, और बाकी मैं बोर्ड पे पूरी शीट सॉल्व करके और आपको बता दूंगा। ठीक है।